हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे परचेज की जो सेक्शन है टीडीएस सेक्शन 194 क्यू के बारे में। टीडीएस की सेक्शन 194 क्यू उनको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे कि कैसे हम उनके ट्रांजैक्शन यहाँ पे टैली में रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसकी क्या अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, कौन से लेजर्स हमको क्रिएट करने होते हैं और कौन सी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है जिनसे डायरेक्टली टीडीएस ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। उन सब के बारे में हम समझने वाले हैं। अगर कोई सप्लायर हमको बिल देता है और उस बिल का हमको टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को पे करना है, उसकी हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। यहाँ पे आपको वाउचर के ऊपर टिक करना है। यहाँ पे सपोज जो भी आपका सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसकी जो भी इनवॉइस की डेट है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी आपका सप्लायर है, सपोज ए करके क्रेडिटर्स है जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसकी बेसिक डिटेल्स को हम यहाँ पे सेव कर देंगे। और यहाँ पे जो भी हमने सपोज उनसे 10 लैक्स का माल अभी परचेज किया है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे परचेज, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। 10 लैक्स रुपीज जो हमने माल खरीदा है उसकी अमाउंट आप यहाँ पे पुट करेंगे। उसके साथ आपको SGST और CGST आपको ऐड करना होगा। अब मेरा जो बिल है वो 11,80,000 रुपीज का हो गया है। अब यहाँ पे जो सेक्शन 194 क्यू की लिमिट है वो 50 लाख रुपए की लिमिट है। अगर मैं पर्टिकुलर कोई सेलर से 50 लाख रुपए से अधिक का माल खरीदता हूँ तो मुझे 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो आपकी इनवॉइस की वैल्यू हुई है वो 11,80,000 है, बट आपकी जो बेसिक वैल्यू है वो अभी 10 लाख रुपीज है। तो इस केस में अभी टीडीएस की लाइबिलिटी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हम इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर देते हैं। हम सेकेंड एंट्री करते हैं। जो 5 अप्रैल को हमने माल खरीदा है, इनवॉइस नंबर उसका यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। पार्टी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आप उनकी बेसिक डिटेल्स को सेव कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद हम वापस से एक परचेज की एंट्री करते हैं। हमने यहाँ पे 60 लाख रुपए का माल खरीदा है। यहाँ पे आपको परचेज के अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 60 लैक्स रुपीज आपको यहाँ पे पुट कर देना है। इसके ऊपर जो भी आपका टैक्सेशन आ रहा है वो रेट्स आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अब मेरा टोटल बिल अमाउंट बना 70,80,000 रुपीज का। मैंने पहले परचेज की थी 10 लाख रुपए की जो टैक्सेबल अमाउंट थी। अभी मैंने परचेज की 60 लाख रुपए की। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50 लैक्स रुपीज की है। अगर 50 लैक्स रुपीज के ऊपर आपका परचेज का अमाउंट जाता है तो जो बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर ही आपको टीडीएस की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे आप इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ए करके जो क्रेडिटर्स है उसका हम लेजर देखते हैं। इसको आप पूरे साल का लेजर ओपन कर सकते हैं। उसको आपको कॉलमनार कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उसकी टोटल परचेज अमाउंट है, जो नेट अमाउंट है वो यहाँ पे 70 लाख रुपीज हो रही है। इस केस में आपको 50 लाख रुपीज आपको लेस कर देना है। रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर आपको 0.1% टीडीएस कट कर लेना है। तो उस टीडीएस की एंट्री क्या होगी, आपको यहाँ पे ऑल्ट ए की को प्रेस करना है। आप नई एंट्री यहाँ पे पास कर सकते हैं। यहाँ पे F7 में आपको वो रिकॉर्ड डाल देना है। सपोज आपने पूरे महीने का जो अमाउंट है आपने एक साथ कैलकुलेट किया, उसका टीडीएस आपने 30 अप्रैल को जमा कर दिया है। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डालना है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे उस पर्टिकुलर जो टीडीएस आप कट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को आप पे करेंगे उसकी एंट्री यहाँ पे आपको करनी होगी। उसकी एंट्री होगी जो आपकी पार्टी है, पार्टी अकाउंट डेबिट टू टीडीएस। तो हमारी जो पार्टी थी वो ए करके क्रेडिटर्स था जिसको आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपने टोटल उनसे जो नेट अमाउंट है वो 70 लाख रुपीज का परचेज किया है। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50 लाख रुपीज की है। तो रिमेनिंग जो 20 लाख रुपीज बचा उसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 20 लैक्स मल्टीप्लाई 0.1%। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2000 रुपीज उसका टीडीएस अमाउंट बना है, वो यहाँ पे मेंशन हो गया है। अब उसको आपको कौन से बिल के सामने आपको एडजस्ट करना है उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। सपोज जो पहला बिल था उस पे वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है,
तो आप इसको छोड़ सकते हैं। सेकंड जो बिल है, आपने पूरा अमाउंट आपने इसी बिल के सामने एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आता है कि जो टीडीएस का लेजर आपको बनाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा टीडीएस एट द रेट 0.1%। आप चाहे तो यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्ट सी से आप लेजर डायरेक्टली यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लेजर का नाम लिख सकते हैं 194Q TDS एट द रेट 0.1%, जिससे आपको फ्यूचर में भी याद रहेगा कि ये कौन सी सेक्शन के अंडर मेरा टीडीएस एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस, उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो टीडीएस के सेक्शन को एप्लीकेबल कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे 0.1% डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहिए तो टोटल सेल्स वैल्यू, इसका मतलब होता है कि जो बेसिक आपकी परचेज की वैल्यू है उसके ऊपर ये डायरेक्टली कैलकुलेट कर देगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि नॉर्मल राउंडिंग, सपोज मेरा 49.85 पैसा आ रहा है, तो मैं गवर्नमेंट को 49.85 तो नहीं पे कर सकता हूँ, मुझे 50 रुपीज ही पे करना होगा। तो उस केस में आप इस इनवॉइस को नॉर्मल राउंडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो राउंडिंग लिमिट है वो आप 2 डेसिमल तक सेट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे जो बेसिकली एंट्री आ गई, ए अकाउंट डेबिट टू 94Q TDS अकाउंट 2000 रुपीज। यहाँ पे आप नरेशन मेंशन कर सकते हैं कि जो 50 लैक्स की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो एक्सीड हो गई है। 20 लैक्स के ऊपर मैंने 0.1% TDS पे किया है, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं और एंट्री को आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। अब अगर आप वेंडर का लेजर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उनसे हमने टोटल 82,60,000 का बिल परचेज किया था, उसके सामने उनका हमने 2,000 रुपीज डिडक्ट कर लिया है, जो हमको 7 मई के पहले गवर्नमेंट को पे कर देना है। और वही अमाउंट आप देखेंगे नीचे इनका क्लोजिंग बैलेंस है पार्टी का, वो 2,000 रुपीज से कम हो गया है। एक एंट्री तो ये थी जिसको आपने डायरेक्टली जेवी के थ्रू पास किया है, और आप यहाँ पे लेजर में क्लियरली देख सकते हैं कि पर्टिकुलर मंथ में इतना टीडीएस बन रहा है। अब हम बात करेंगे कि अगर मेरी परचेज की दिन में 20 एंट्री या 30 एंट्री होती है, उस केस में मुझे बार बार टीडीएस की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, उसके लिए आप डायरेक्टली बिल के अंदर ही ऑटो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नई एंट्री पास करेंगे ऑल्ट ए की से, यहाँ पे आपको सप्लायर का बिल नंबर मेंशन कर देना है, उसकी डेट, जो डेट को आप माल खरीद रहे हैं। सपोज हम मई मंथ की बात कर रहे हैं, मैंने मई मंथ की यहाँ पे डेट डाल दी है। ए करके क्रेडिटर्स है जिसकी लिमिट ऑलरेडी एक्सीड हो चुकी है, उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब सपोज मैंने उनसे माल खरीदा है 50 लैक्स रुपीज का, यहाँ पे जो भी SGST और CGST आप टैक्सेस है वो आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो 50 लैक्स रुपीज का परचेज हुआ है उस पे 0.1% जो TDS है वो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने TDS का जो लेजर बनाया था 194Q सेक्शन में, उस लेजर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे अमाउंट आ गया है 5,000 रुपीज। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये अमाउंट आपका ऐड हो रहा है, बट मुझे सप्लायर में से 5,000 रुपीज डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको माइनस का सिंबल ऐड कर देना है। जैसे ही आप माइनस का सिंबल ऐड करेंगे, यहाँ पे 5,000 रुपीज ऑटोमेटिकली उस बिल में से लेस हो जाएंगे। आप एंट्री को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे सप्लायर का जब भी मैं लेजर ओपन करूंगा, मुझे उसको इतना ही अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पे आपको बार बार टीडीएस की जो एंट्री है वो डालने से आपको फ्रीडम मिल जाएगी, जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा और आपको ऑटो कैलकुलेशन भी बार बार नहीं करनी पड़ेगी। इस केस में क्या होगा कि आप डायरेक्टली टीडीएस उसके बिल में ही जमा कर सकते हैं और डायरेक्टली आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। बट ये केस कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर आप जब भी वेंडर का कोई लेजर देखेंगे, उसको अगर आप मैच करने जाएंगे तो आपके लेजर और उनके लेजर में डिफरेंस होगा, क्योंकि उनके लेजर में ये एंट्री 59 लाख रुपीज से बोलेगी, बट हमारे सिस्टम में वो एंट्री 58,95,000 से बोल रही है, क्योंकि हमने टीडीएस का एडजस्टमेंट उसी के बिल में कर दिया है। तो अगर आपको ये ऑप्शन ठीक लगे, अगर आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा टाइम सेविंग वाला काम है, तो आप इस तरह भी अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं।
तो ये तो था कि टीडीएस की जो सेक्शन है 194 क्यू, जिसको आपको किस तरह बुक करना है, चाहे आप ऑटो कैलकुलेशन को यूज कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली खुद से भी कैलकुलेशन करके आप एंट्री को जमा कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपने टीडीएस को जो जमा कर दिया है उसको आपको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख से पहले आपको पे कर देना है। तो यहाँ पे आप जब भी पेमेंट करेंगे उसकी एंट्री आपको क्या करनी होगी। सपोज हम अप्रैल महीने का जो टीडीएस है उसको 7 मई से पहले पे कर देंगे। यहाँ पे आप एंट्री पास कर सकते हैं। आपको पेमेंट में डायरेक्टली एंट्री करनी है। यहाँ पे आप सिंगल एंट्री मोड या फिर डबल एंट्री मोड, जैसा भी मोड आप कंफर्टेबल हो आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा टीडीएस का जो 94 क्यू है, जिसमें टोटल अभी 7,000 रुपीज दिखा रहे हैं, बट मुझे केवल अभी अप्रैल की ही लाइबिलिटी पे करनी है, जो मेरी लाइबिलिटी है 2,000 रुपीज। टू आपका जो भी बैंक अकाउंट है उससे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। आप नरेशन मेंशन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर अप्रैल मंथ का टीडीएस मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया है। अब आप टीडीएस का भी लेजर देख सकते हैं। टोटल मेरी लाइबिलिटी थी जिसको मैंने बिफोर 7 से पहले मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया है। अगर आप यहाँ पे टीडीएस पे नहीं करते हैं तो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी जो होगी वो आपको बेयर करनी पड़ेगी। अगर आप सपोज इन सेक्शन को अप्लाई नहीं करते हैं तो आपकी जो परचेज है वो भी 30% तक आपकी इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो सकती है। तो आप मेक श्योर हैं आपको यहाँ पे सप्लायर का ही पैसा डिडक्ट करना है और उसी को ही आपको गवर्नमेंट को पे कर देना है। इसमें आपको कोई भी तरह के पॉकेट से आपको टीडीएस पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस प्रोविजन को ध्यान रखें और इसमें कोई भी लेट फीस इंटरेस्ट से आप बचें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।